अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो बहुत मज़े का सालन बना रही हूँ मैं, रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, जो कि है भुना गोश्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप पतीली भी ले सकते हैं। तो उसमें डाल दिया है आधी प्याली ऑयल और इसमें हाफ़ प्याज मैं डाल दूँगी। प्याज बिल्कुल जैसे ब्राउन करते हैं इस तरह से काट लिया है और इसको मैंने हाफ़ इसमें डाल दिया है पतीली में, कढ़ाई में। इसको कर लेंगे ब्राउन, लाइट ब्राउन, और फिर इसको सेपरेट कर लेंगे बस इस तरह से, और इसको साइड पे रखेंगे। इसको हमें पीस लेना है मोटा मोटा सा, ठीक है, दरदरा सा। फिर इसी ऑयल में मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है, 3 खाने के चम्मच पेस्ट है ये, और इसको डाल के थोड़ा सा बस फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो फिर इसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा और डाल दिया है ताकि हमें पूरे खाने में जो है गोश्त बन रहा है तो उसमें जो है पूरा आ जाए, ठीक है। तो बस इसमें फिर जैसे खुशबू आ गई अदरक लहसुन में, तो प्याज जो है मैंने छोटी छोटी चॉप की हुई है, एक दो थोड़ी सी ऐसी रह गई है, बिल्कुल मतलब दरदरी सी है, मोटी मोटी सी। तो बस वो इसमें डाल दी है, इसको फ्राई कर लेंगे। और जब तक ये फ्राई हो रहा है तो मसाले बता देती हूँ। दालचीनी 2 टुकड़े, बादियान 1 फूल है, जावित्री है मेरे पास 1 टुकड़ा, गोल मिर्चें हैं 6 से 7, धनिया है 1 टेबल स्पून, जीरा है 1 टेबल स्पून, और सौंफ है 1 टेबल स्पून, और ये जावित्री है थोड़ी सी, मतलब 1 चाय का चम्मच, उससे भी शायद कम। तो ये ले लिया और इसको मैं पीस लूँगी मोटा मोटा सा। तो बस ये है मेरे पास गोश्त, हड्डी वाला है और थोड़ा सा बोनलेस है, मतलब गाय का है, मतलब बड़ा गोश्त है, बीफ है। तो बस इसको इसमें डाल देंगे और अदरक लहसुन और प्याज के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। तो फिर इसमें बाकी मसाले डालेंगे जब तक फ्राई। और आप जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जी। तो जब तक ये हो रहा था तो बस मैंने कलर चेंज हुआ है, टमाटर डाल दिए हैं, 2 से 3 नॉर्मल साइज़ के थे, बस चॉप किए हैं। और तेज़ पत्ता है इसमें 2 अदद, वो डाल दिए हैं। तो बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऐसे ही बगैर कैप के। और ये अदरक लहसुन है चॉप किया हुआ मेरे पास, तो इसको हाथ से चॉप कर लें या मिक्सी में चला लें, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसका जो फ्लेवर आएगा ना, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। जब ये आप बाइट खाते हैं, मुंह में आता है तो बहुत चंकी चंकी, बहुत मज़े का लगता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आने वाली है। और मुझे कमेंट्स में जो बता रहे हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी बनाने की और जल्द उनकी फरमाइश पूरी करूँगी इंशाल्लाह। और मैं जो टिप्स आपको नहीं बता पा रही हूँ तो इंशाल्लाह बताऊँगी। तो मेरी वीडियो थोड़ी आजकल लेंदी हो रही है तो इस वजह से जो है मैं नहीं बता पाती हूँ, ठीक है। तो बस ये रख दिया था, इसमें पानी डाल दिया था ताकि गोश्त गल जाए। और मैंने अब थोड़ी देर बाद देखा है गोश्त हाफ डन हो गया है। बस इसको पानी खुश्क होने तक पका लेंगे और अच्छा सा गल जाएगा। ये बहुत अच्छा गला होना चाहिए। अब यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया है, 1 से 1.5 kg जो है मेरे पास गोश्त था, और मैंने आधा किलो जो है दही लिया है। इसमें डाला 1 चाय का चम्मच हल्दी, और इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, और इसमें कश्मीरी मिर्च डालूँगी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और ये देखें 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च है, और पिसी हुई मिर्चें मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच। सारे तकरीबन ऐसे ही जाएंगे स्पाइसेस। तो इसमें और मैं डालूँगी कुटी हुई दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, वो 1 खाने का चम्मच। तो ये अच्छी लगती है, भुना हुआ गोश्त जो होता है ना उसमें बहुत टेस्टी लगती है। तो ये 1 चम्मच डाल दिया, और नमक भी 1 टेबल स्पून डाला है, बाकी हम टेस्ट करके ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे। तो ये सारे स्पाइसेस हैं। और जो मेरा मसाला मैंने दरदरा सा पीस लिया था मिक्सी में, उसको जो है हाफ़ डालेंगे और हाफ़ को हम रख लेंगे थोड़ा, फिर लास्ट में डालेंगे बिल्कुल। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी, बहुत यमी। इसलिए जो मसाले ना बना के रख लें, 10 तरह की चीज़ों में आप जो खाना बनाए, सब्ज़ी बनाए, उसमें डालें, इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है, बहुत मज़े का आता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। बस इसको अच्छा सा फेंट लिया, मिक्स कर लिया। यहाँ गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है, गोश्त बहुत अच्छा टेंडर हो गया है, गल गया है। और बोटी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल आप बाइट लें और जो है ना टूट जाए आराम से, सॉफ्ट। तो बस इसको मैंने कर लिया डन। और जो प्याज मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था, ब्राउन जो किया था, वो इसमें डाल दिए। बस इसको थोड़ा सा एक दफ़ा चला के फिर इसमें मैं दही और जो मसाले थे मेरे वो मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर इसका एकदम से कलर जो चेंज होगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा इसका कलर देख के, माशाल्लाह। और आपने रेसिपी ट्राई भी करनी है। उम्मीद है कि आपको मेरे रेसिपीज़ जो हैं
बहुत पसंद आने वाली हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको, और ज़रूर ट्राई करें आप। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे हाथ का जायका जो है, आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो कैसा लगता है। बस ये पूरा दही इसमें डाल दिया है, अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, महंगाई इतनी है तो कोशिश होती है कि कुछ भी ज़ाया ना हो, सब कुछ जो है अच्छे से प्रिपेयर करके तैयार करके मतलब हम खाने को रेडी करें, तो कुछ भी ज़ायके के बगैर। तो बस इसको भून लेंगे जब तक कि अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और दही डालते क्योंकि इसमें कश्मीरी मिर्च है, मसाले हैं, तो इसका फ्लेवर और कलर खुद इतना खूबसूरत फ्लेवर निकल के आएगा, मतलब मज़े का, और कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो बस इसको भूनेंगे अच्छा सा, ये देखें। और इसमें आप चाहे, मैंने 2 बड़ी इलायची डाल दी थी काली वाली, तो वो कैमरा ऑफ था, वो आप डाल दीजिएगा। और फिर इसमें जो है अदरक लहसुन मैंने जो थोड़ा सा बचा लिया था कुटा हुआ, वो डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो थोड़ा मसाला था, वो थोड़ा सा बिल्कुल बचाऊँगी ऊपर ऐसे ही, जब मैं इसको डिश आउट करूँगी जब डालने के लिए, ठीक है। तो बस ये हो गया। ये कुटी हुई काली मिर्चें मेरे पास, ये डाल दिया मैंने 1 चाय का चम्मच। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल भुना गोश्त है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इससे पहले ऐसा फ्लेवर आपने शायद रेस्टोरेंट में ही खाया है, अगर घर में खाया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में किसने बनाया ऐसा गोश्त, ठीक है। तो बस मेरी जो है वो यही कोशिश रहती है कि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताऊं, जो कि घर में मसाले हो उससे बन जाए सारी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। गोश्त को देखें कितना सॉफ्ट है, टेंडर है। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।